आज हम चालू करेंगे अकाउंट्स चैप्टर 8 जनरल प्रॉफिट। क्वेश्चन 5, श्री गुजरात स्टोर्स डज नॉट मेंटेन separate subsidiary book for transactions of the bill receivable, bill payable, purchase return, sale return. Record the following transaction in general proper. पहली एंट्री, drew a bill of rupees 8,000 from Ramik which he accepted and returned. रमिक ने एक्सेप्टेड कर दिया और ये इधर बिल है, यानी कि बिल रिसीवेबल टू रमिक होगा हमारा, इसलिए हम पहले एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू रमिक अकाउंट। हमारा 8,000 है अमाउंट में से। नेक्स्ट एंट्री 2, bill accepted bill of rupees 3,000 drew by विजय and returned to him. ये ड्रू हुआ है, यानी कि बिल पेबल होगा, यानी कि विजय टू बिल पेबल टू विजय अकाउंट DR टू बिल पेबल अकाउंट। 3,000 आएगा दोनों में। नेक्स्ट एंट्री, बिल रिसीवेबल ऑफ रमनिक एंडोर्स टू रमेश। ये एंडोर्स हो चुका है और ये एंडोर्स हो चुका है, यानी कि हमारा आएगा रमेश टू बिल रिसीवेबल रमेश अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल। अमाउंट आएगा हमारा 8,000, पहले का ही हम लेंगे इसे। फोर्थ, गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,000 रिटर्न बाय परेश टू अस। ये हमें रिटर्न चाहिएगा, यानी कि सेल्स रिटर्न टू परेश होगा हमारा। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू रमेश 3,000। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स ऑफ रुपीज़ 1,500 रिटर्न टू महेंद्र। यह महेंद्र ने रिटर्न किया, यानी कि परचेज वाली गई है हमारी, तो महेंद्र टू परचेज रिटर्न आएगी इसकी एंट्री। फिफ्थ, महेंद्र अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न और 1,500 हम अमाउंट में लिख देंगे। अब टोटल होगा इन सारी एंट्रीज का पूरा टोटल हो गया हमारा 23,500। और ये क्वेश्चन एक बार होता है। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन 6। 1, गेव द गुड्स ऑफ रुपीज़ 5,000 टू अनीता आश्रम। ये अनीता आश्रम है, यानी कि हमने डोनेशन दिया, यानी कि डोनेशन टू परचेज आएगा हमारा। पहली एंट्री डेट 1, डोनेशन अकाउंट DR टू परचेज और हमारी अमाउंट 5,000, यानी कि 5,000 हम लिख देंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स ऑफ रुपीज़ 4,000 हैज़ फ्री सैम्पल। ये हमने फ्री सैम्पल दिया, यानी कि हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ, यानी कि ये हमारी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। और हमारी अमाउंट 4,000 है, यानी कि दोनों में 4,000 लिख देंगे हम। नेक्स्ट, विड्रॉ गुड्स ऑफ रुपीज़ 8,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये हमारा पर्सनल यूज है, यानी कि हमारी ड्राइंग आएगी और परचेज लिखेंगे, क्योंकि हमारा इसमें कोई चेक नहीं है, इसलिए ड्राइंग टू परचेज
ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। हमारी अमाउंट 8,000 दिए यानी कि 8,000 हम लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री 4 परचेज फर्नीचर ऑफ ₹3,000 बाई गिवन गुड्स ऑफ ₹2,000। ये हमने फर्नीचर परचेस किया यानी कि फर्नीचर टू परचेस लिखेंगे यानी कि अमाउंट हमने 2,800 के लिए यानी कि हम 2,800 ही लिखेंगे अमाउंट यानी कि फोर्थ फर्नीचर अकाउंट DR टू परचेस। हमारा 3,000 का था फर्नीचर लेकिन हमने 2,800 में बेचा है परचेस की यानी कि हम 2,800 लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री 5 गुड्स ऑफ ₹7,000 were destroyed by fire for which insurance company accepted claim of ₹5,000। हमारे गुड्स थे वो जल गए, 7,000 के खरीदे थे वो जल गए और हमें इंश्योरेंस वालों ने 5,500 दिए। तो हमारा आएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर अकाउंट DR फिर इंश्योरेंस फिर टू परचेज हम लिखेंगे। गुड्स बर्न बाय फायर अकाउंट DR फिर इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी गिवन क्लेम अकाउंट DR टू परचेज क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए थे इसलिए परचेज अकाउंट। और इसमें टोटल हम 7,000 लिखेंगे क्योंकि हमारे उतने के बड़े हैं इसीलिए 7,000 हम लिखेंगे। और इंश्योरेंस ने हमें 5,500 दिया यानी कि इंश्योरेंस में 5,500 लिखेंगे और फिर इन दोनों का माइनस करके हम इधर लिख देंगे 1,500। नेक्स्ट एंट्री 6 एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम निरली विच कैन नॉट बी रिसीव्ड नाउ। यह हमारा बैड डेप होगा क्योंकि उसने हमें वो दिया था लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ इसीलिए। अब 6 लिखेंगे 6th हम बैड डेप लिखेंगे अकाउंट DR टू निरली अकाउंट। हम अमाउंट 2,000 लिखेंगे नेक्स्ट एंट्री 7 राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ऑफ ₹8,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन और मशीन यानी कि डेप्रिसिएशन टू मशीन लिखेंगे हम एंट्री में। 7th डेप्रिसिएशन DEPRECIATN डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन लिखेंगे। हमारा अमाउंट दिया था हमें 800 यानी कि हम 800 लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च हिज अनपेड ₹7,000। ये हमें सैलरी अनपेड हुई यानी कि सैलरी अकाउंट DR टू अनपेड सैलरी लिख देंगे हम क्योंकि वो हमें पेड नहीं हुई इसलिए। 8 सैलरी अकाउंट DR टू अनपेड सैलरी अकाउंट। हमें अनपेड की सैलरी हमें 7,800 दी थी यानी कि हम वही लिख देंगे अनपेड में। अब टोटल करेंगे हम इन सब का और इन सब का हमारा टोटल होगा 37,400 यानी कि हम टोटल में लिख देंगे 37,400 और 2 लाइन खींच देंगे यानी कि हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है।